दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि अपने ही घर को आग लग गई अपने ही घर के चिराग से। यही हाल कुछ महाराष्ट्र में हुआ है, जहां चार चेहरों ने, चार दिमागों ने उद्धव ठाकरे की नाव को डुबो दिया, जिसमें पहला नाम है शरद पवार का और दूसरा नाम है संजय राउत का और तीसरा नाम है आदित्य ठाकरे का और चौथा नाम है कांग्रेस का। उन्होंने इस तरह की चाल चली और इस तरह का खेल उद्धव ठाकरे से खिलवाया कि वो अपनी नाव को बचा नहीं पाए। दरअसल हुआ ये कि शरद पवार शुरू से ही चाहते थे कि उद्धव ठाकरे की सरकार को किसी तरह से डुबो दिया जाए। वो पहले प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा रखते थे, वो नहीं बन पाए तो उन्होंने दूसरी तिकड़ में और चालें चलना शुरू कर दिया। वहाँ के जो डिप्टी स्पीकर थे वो भी इस काम में उनका साथ देने में तैयार थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसी चाल चली कि सब चारों खाने चित हो गए। उसके बाद शरद पवार ने जो बागी विधायक थे उन्हें डराने धमकाने का काम करने के लिए उद्धव ठाकरे को उकसाया, संजय राउत को उकसाया और उन्होंने ऐसे भद्दे भद्दे और घटिया बयान दिए कि उसको कहने में भी शर्म आती है। अगर आप देखें तो शरद पवार ने अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर मायावती को उकसाकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को सिर्फ एक वोट से गिरा दिया था। शाम को शरद पवार मिले और सुबह ये खेल हो गया और अटल बिहारी की सरकार सुबह गिरा दी गई और मायावती को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया गया। जबकि राजनीति के सभी धुरंधर जानते हैं, राजनीति के जानकार जानते हैं कि ये सारा खेल शरद पवार का किया हुआ था। इधर उन्होंने आदित्य ठाकरे और संजय राउत को उकसाकर अजीब अजीब बयान दिलवाए, तोड़फोड़ करवाई, जिससे हुआ ये कि उनकी इमेज डे बाय डे खराब होती चली गई। दरअसल इसके पीछे शरद पवार का खेल ये था कि किसी तरह से वो अपनी इमेज को सुधार लें और अपनी सीटों की स्थिति को और ज़्यादा बेहतर बना लें। इसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी को भी अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने एक वक्त पर सोनिया गांधी के लिए कहा था कि अगर ये विदेशी औरत यहाँ की प्रधानमंत्री बनेगी तो मैं राजनीति से त्याग पत्र दे दूंगा। उनके संबंध हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों से बताए जाते हैं। कहा जाता है कि उनके संबंध ऐसे कई बड़े माफियाओं से रहे हैं। सोनिया गांधी को इस तरह से पद से विमुक्त करने के बाद पवार ने ऐसा झटका कांग्रेस को दिया कि कांग्रेस बिखर कर रह गई। इधर सुषमा स्वराज और उमा भारती जैसे नेताओं को भड़काया गया। एक तरह से देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति से पहले शरद पवार ने हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़े बड़े गुल खिलाए। अब वहाँ पर जो बागी विधायक हैं वो इनके चुंगल में नहीं फंसे, जबकि उन्होंने उद्धव ठाकरे को कहा था कि किसी तरह से इनको डरा धमका कर सख्ती से वापस बुलाया जाए और उसी के तहत कई बयान, अलग अलग बयान दिए गए, जिसमें बाप का, माँ का, सबका जिक्र किया गया। बाल ठाकरे हमेशा ही कहते थे कि शरद पवार बहुत ही चालाक और चतुर आदमी है। उनके कहने पर ही शिवसेना का बेड़ा गर्क होना तय हो गया था। संजय राउत ने रही सही कसर को पूरा किया। कंगना रनौत से लेकर कई लोगों ने उनको बद्दुआएं दी और उन्हें कोसा, जिससे उनकी इमेज धीरे धीरे खराब होती चली गई और एक तरह से देखा जाए तो शिवसेना अपने धरातल से भी नीचे गिर गई। भगत सिंह कोश्यारी ने वहाँ की सरकार का फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए कहकर
इस पूरे मसले को उलझा दिया। वो गए तो थे सुप्रीम कोर्ट कुछ समय मांगने, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं हुआ और सरकार आके गिरा ही दी गई।